गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज अपन डेप्रिसिएशन के ऊपर अपनी 4th क्लास करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने एसएलएम मेथड के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए थे। डिफरेंस अपन ने देख लिया था कि एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या डिफरेंस होता है, और अपन ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज अपन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और एक और पॉइंट, एक और टॉपिक अपना इस चैप्टर में रह जाता है, वो रह जाता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। उसको भी अपन आज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास से पहले वाली जो क्लासें हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो आप पहले उनको देख लीजिए, और उसके बाद में इस क्लास को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपन डायरेक्टली ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड अपने समझ तो लिया था कि डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर क्या होता है। जो भी एसेट की बैलेंस वैल्यू बचती है, जो रिड्यूस्ड वैल्यू होती है, उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन लगाना होता है। एसएलएम मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी के ऊपर अपन हर ईयर में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर जो भी बैलेंस बची हुई वैल्यू है, मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू जो होती है, नेक्स्ट ईयर में अपन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो चलिए अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 दे रखा है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर लेता हूं। A machine was purchased for 1,80,000 on 1st July 2015. Depreciation was charged annually at 10% on diminishing balance method. Diminishing balance method मतलब WDV method ही होता है। 1/4 of this machine was sold on 1st October 2017 for 36,000. Prepare machinery account from the year ended 31st March 2016 to 2018 if the books are closed on 31st March every year. तो हर साल बुक्स जो है वो 31st मार्च को क्लोज हो रही है। आपको पिछले 4 सालों का या फिर 3 सालों का आपको मशीन अकाउंट बनाना है, और उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे इस बार अपन डब्ल्यूडीवी मेथड से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना रहा हूं। तो अपन ने ये फॉर्मेट बना लिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अपन डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इधर साइड में आएगा डेबिट और इधर साइड में आ जाएगा क्रेडिट। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब डब्ल्यूडीवी मेथड कर रहे हैं तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। फॉर्मेट भी सब सेम रहेगा, सारी चीजें अपन एक वैसे की वैसे करेंगे जैसे अपन ने एसएलएम मेथड में देखा था। बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करते समय अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो बैलेंस बची हुई वैल्यू है उसके ऊपर अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 जुलाई 2015 में अपन ने 1,80,000 की मशीन को परचेज किया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूं 1 जुलाई 2015, और यहाँ पे लिखेंगे अपन टू बैंक, और 1,80,000 रुपीज में अपन ने इसे परचेज किया है। अब देखिए, अब डायरेक्टली जो अपन ने इसने बोला है कि सेल किया है 1 अक्टूबर 2017 में, मतलब इससे पहले अपन ने ना मशीन को परचेज किया है ना सेल किया है। तो बस आपको क्या करना है, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ईयर का एंड होएगा 31 मार्च 2016। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन। बस अब डेप्रिसिएशन देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है, तो 1,80,000 का 10% होता है 18,000। और क्योंकि ये मशीन अपन ने 1 जुलाई को खरीदी है, मतलब यहाँ पे जो मशीन है वो 9 मंथ ही यूज आई है, तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय कैसा करना पड़ेगा, 18,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का है, तो इंटू 9/12 जब आप करेंगे तो आएगा 13,500। ये 13,500 का डेप्रिसिएशन अपन यहाँ पे चार्ज कर लेंगे, और बस आपको यहाँ पे ईयर क्लोज कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000 टोटल। इधर भी आप लिखेंगे 1,80,000, और बाय बैलेंस CD यहाँ पे 31 मार्च 2016 बैलेंस कितना बच रहा है, यहाँ पे 1,66,500 का आपका बैलेंस बच जाएगा। नेक्स्ट ईयर में अपन वापस से उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस BD
यहाँ पे आएगा 1,66,500। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे अपन 31 मार्च 2016 लिख रहे हैं, उसका नेक्स्ट डेट में अपन यहाँ पे 17 ना लिख दें, क्योंकि बहुत बार गलती होती है कि यहाँ पे 16 लिखा है, नेक्स्ट ईयर अपन चालू करेंगे तो 17 लिख देते हैं, तो एक ईयर आपका मिस हो जाता है। सिर्फ आपको एक दिन आगे बढ़ाना है, मतलब 31 मार्च 16 है तो 1 अप्रैल 2016 आ जाएगा। इस ईयर में भी देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, ना परचेज हुई है ना सेल हुई है, तो बस ईयर के एंड में मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ईयर का एंड 31 मार्च 2017, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे WDV मेथड है, तो WDV मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन अपन किस पे लगाते हैं, जो बैलेंस बची हुई वैल्यू है उस पे लगाते हैं। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 16,650 रुपीज का यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बैलेंस CD लिख देता हूँ, 31 मार्च 2017। टोटल यहाँ पे दोनों का सेम आ जाएगा 166,500। सेम नहीं आएगा, मतलब आपको बैलेंस करना है 166,500, और 166,500 में से 16,650 आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है। ये आपकी वैल्यू बचेगी 1,49,850, 149,850। नेक्स्ट ईयर में अपन फिर से इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 1 अप्रैल 2000, यहाँ पे देखिए 17 लिखना है आपको, फिर 2 बैलेंस BD करेंगे, जो बैलेंस अपने पिछले साल में आया था एंड में, वो अपन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब आपको इस ईयर में आपको ध्यान रखना है कि इस ईयर में अपन ने 1/4 मशीन को सेल किया है। देखिए यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन में आपको वापस दिखा देता हूँ, इसमें लिखा है कि 1/4 ऑफ दिस मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2017 फॉर 36,000। तो आप देखिए कैसे करना है अपने को, यहाँ पे क्योंकि 1/4 पार्ट ही बिका है तो आपको 1/4 पार्ट के ऊपर पहले 6 महीने का आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इस 149,850 का 1/4 अपन निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 37,462.5 आता है। तो अपन इस 0.5 को एक बार इग्नोर कर लेते हैं। अब इसके ऊपर अपने को 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यहाँ पे मैंने लिखा 10%, तो इसका अपन 10% चार्ज कर लेंगे। और उसका जो 10% है, क्योंकि ये जो मशीन है ये 1 अक्टूबर को ही अपन सेल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 6 महीने यूज हो रही है, तो इंटू 6/12 कर लेंगे। तो इससे अपना जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1873 का। 1873 का अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अपन 1 अक्टूबर 2017 बाय डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे आएगा 1873। और इसको अब अपन ने सेल किया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैंक 36,000। और अब अपने को कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब अपनी मशीन जो 1/4 पार्ट जिसको अपन ने बेचा था उसकी वैल्यू थी 1 अप्रैल के दिन, 1 अप्रैल 17 के दिन 37,463, और उसमें से अपन ने 1873 इतने रुपीस का डेप्रिसिएशन और माइनस कर दिया। तो उसकी अभी की जो वैल्यू है, जिस दिन अपन ने इसे सेल किया है, उसकी जो वैल्यू है वो आती है अपने पास में 35,589 की। अब इसे अपन ने जब सेल किया है 36,000 के अंदर, तो आपको देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। इसमें से मैं 36,000 को यदि सब्ट्रैक्ट करूं तो 411 का अपने पास में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। जब प्रॉफिट आता है तो अपन इसे इस साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 411 रुपीज, और डेट आ जाएगी 1 अक्टूबर 2017, जिस दिन अपन ने सेल किया है। अब आपको क्या करना है, अब बाकी की जो 3/4 मशीन बची हुई है उसके ऊपर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 31 मार्च 2018 जब आएगा तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन, और ये किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, आपको ध्यान रखना है कि इसका जो 3/4 पार्ट है, क्योंकि 1/4 पार्ट अपन सेल कर चुके हैं, तो जो 3/4 पार्ट है उसके ऊपर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। जो 3/4 पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी आती है, आप चाहें तो इसमें से इसका 3/4 निकाल सकते हैं इंटू 3/4 करके, या फिर आप 149,850 में से 1/4 पार्ट को माइनस कर सकते हैं। तो उससे देखिए आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 112,850
388, ये आपका 3/4 पार्ट बचा है। इसके ऊपर जब आप 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 11,238.8 आएगा, जिससे अपन 9 कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ 11,239, मतलब 11,239 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग गया। और अब आपकी जो मशीन की वैल्यू बची है वो आप लिख देंगे यहाँ पे। तो इसे मैं यहाँ पे टोटल कर लेता हूँ। देखिए 149,850 प्लस 411, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आई है 150,261, और यहाँ पे भी मैं टोटल लिख दूंगा 150,261। इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ, या तो मैं तीनों को माइनस कर सकता हूँ, तो इससे मेरे पास में जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा बाय बैलेंस CD करके 101,149, मतलब 1,01,149 रुपीज का इसका बैलेंस आ जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, जो आपका 3/4 पार्ट बचा हुआ था, मतलब यहाँ पे 1,12,388 का जो पार्ट था, उसमें से आप यदि डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो भी आप डायरेक्टली आपका 1,01,149 रुपीज का बैलेंस आ जाएगा। तो इस पैटर्न से अपन ने क्या किया है, WDV मेथड के अंदर जो बैलेंस बची हुई वैल्यू थी उसके ऊपर अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया। तो इसमें बिल्कुल भी कोई हार्ड चीज नहीं है, जैसा SLM में किया था उसी पैटर्न से अपन ने इसमें भी किया है। बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ईयर के एंड में जो बची हुई वैल्यू आती है उसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रखना है अपने को कि यदि इसी क्वेश्चन के अंदर जब SLM मेथड होता तो SLM मेथड के अंदर जो 1/4 पार्ट में मैं डेप्रिसिएशन लगाता, वो 1/4 पार्ट मुझे इस 1,80,000 का करना पड़ता। तो 1,80,000 का 1/4 पार्ट होता है 45,000, और 45,000 के ऊपर मुझे 10% का डेप्रिसिएशन लगा के उसका 6 मंथ्स के हिसाब से करना पड़ता। तो उस हिसाब से मेरा डेप्रिसिएशन 2250 का आ जाता। बट क्योंकि यहाँ पे WDV मेथड था तो जो बची हुई वैल्यू है उसी का 1/4 करना है। और एक और चीज ध्यान रखने की है कि जब अपन प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको जो बैलेंस बची हुई वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके और फिर जो जितने में सेल किया है उस हिसाब से ही निकलेगा। बट डेप्रिसिएशन हमेशा अपन ओरिजिनल कॉस्ट से लगाएंगे SLM मेथड के अंदर, और WDV मेथड के अंदर अपन डेप्रिसिएशन बची हुई वैल्यू पे, मतलब जो रिटर्न डाउन वैल्यू है उसी के ऊपर अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद में अपने को एक और टाइप का अकाउंट देखना है जिसको बोलते हैं अपन असेट डिस्पोजल अकाउंट। देखिए असेट डिस्पोजल अकाउंट बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। ये क्या चीज है कि जब भी अपन मशीन को सेल करते हैं या फिर कोई भी एसेट को सेल करते हैं तो जो सेल का जो प्रोसीजर है वो पूरा अपन उस असेट अकाउंट के अंदर अपन शो करते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने सेल किया तो रुपए आए हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। तो इस पैटर्न से अपन ने इसे शो किया। जब अपन असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तब अपन जो भी सेल का जो काम है वो सेल का काम अपन एक अलग अकाउंट के अंदर बना लेते हैं जिसे अपन असेट डिस्पोजल अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं जिससे आपको ये प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर लेता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मैसर्स अमृत एज ऑन 1 अप्रैल 2017। इसका 1 अप्रैल का बैलेंस अपने को दे रखा है। देखिए यहाँ पे मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों अकाउंट दे रखे हैं। इसका मतलब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन करते हैं। तो सारा जो डेप्रिसिएशन का काम है वो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ही बनाना है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ अ मशीनरी for 8,400 which was purchased on 1st April 2013 for 16,000. You are required to prepare machinery account, provision for depreciation account and machine disposal account for the year ended 31st March. Depreciation was charged at 10% on cost following SLM. मतलब यहाँ पे SLM मेथड को फॉलो कर रहे हैं और आपको यहाँ पे तीनों अकाउंट बनाने को बोला है। मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है और मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए एक बार मैं तीनों के फॉर्मेट यहाँ पे बना देता हूं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों अकाउंट बना लिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इनका बैलेंस लिखूंगा। यहाँ पे अपने को दे रखा है कि 1 अप्रैल 2017 पे मशीन का बैलेंस है 60,000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD 60,000 रुपीज। और प्रोविजन का अपने को बैलेंस दे रखा है 36,000 रुपीज का, तो यहाँ पे 36,000 रुपीज में क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोविजन का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। 1 अप्रैल 2017 इधर लिखूंगा मैं 36,000। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसने बोला है कि 1 अप्रैल 2017 के दिन, मतलब इसी दिन, they decided to dispose of a machinery for 8,400 which was purchased on 1 April 2013 for 16,000। तो देखिए यहाँ पे आपने एक 16,000 की कॉस्ट की चीज को सेल किया है। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको वो क्या करना है, क्योंकि 16,000 की कॉस्ट की चीज को आपने सेल किया है, तो सेल का जो पूरा काम होने वाला है वो पूरा काम मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर होने वाला है। तो अपन जो 60,000 की जो कॉस्ट है उसमें से 16,000 की कॉस्ट को कम कर देते हैं। कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में यहां पे लिखेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट, और 16,000 की जो कॉस्ट प्राइस थी उसे अपन क्या कर देते हैं, मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट हुआ है वो मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, और लिखेंगे अपन टू मशीन अकाउंट, जहां से ये आया है वो अपन ने लिख दिया 16,000 1 अप्रैल 2017। देखिए तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है कि आपको कॉस्ट ट्रांसफर करनी है। देखिए मशीन अकाउंट में ओनली कॉस्ट ही आ रही थी सारी मशीनों की। क्यों कॉस्ट आ रही थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो पूरा काम है वो पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हो रहा था। तो जो कॉस्ट वाला पार्ट है वो अपन ने क्या कर दिया, मशीन अकाउंट से ट्रांसफर करके मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर डाल दिया है। अब जो डेप्रिसिएशन आज तक जो लग रहा था उस मशीन के ऊपर जिसको अपन सेल कर रहे हैं उसको भी अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। देखिए पहले जब अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट ही मेंटेन करते थे, तब अपन जिस मशीन को अपन सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन होता था उसे अपन ट्रांसफर करते थे मशीन अकाउंट के अंदर, और सारा जो सेल का काम है वो अपन मशीन अकाउंट के अंदर शो करते थे। बट जब अपने पास में मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी है, उस केस में जो भी सेल का काम होने वाला है वो मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर होने वाला है। तो जो डेप्रिसिएशन उस मशीन पे लगा है जिसे अपन सेल कर रहे हैं वो वाला मशीन, वो उस डेप्रिसिएशन को भी अपन यहां से ट्रांसफर करके इधर ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए कितना डेप्रिसिएशन लगा है उसे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2013 में अपन ने 16,000 रुपीज में खरीदी थी, और 13 से लेके 17 तक, तो 13 14 14 15 देन 15 16 एंड देन 16 17, 4 साल तक अपने को 1600 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगा होगा, क्योंकि 16,000 की मशीन थी, SLM मेथड था, 10% से 1600 इस पैटर्न से यहाँ पे 4 साल तक 6400 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो जो डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है उसे अपन ट्रांसफर करेंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट 6400, और यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 आ जाएगा, और यहाँ से ट्रांसफर होके कहाँ पे आने वाला है, इधर डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट 1 अप्रैल 17, और यहाँ पे कहाँ से आया है ये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया है ये, तो 6400 रुपीज ये अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब अपन जो भी सेल करने का काम है वो कहाँ पे करने वाले हैं, मशीन डिस्पोजल के। इसका मतलब जो बाय बैंक आएगा वो कहाँ पे आने वाला है, इधर आने वाला है। कितने रुपए में अपन ने सेल किया, उस क्वेश्चन में लिखा है कि 8,400 रुपीज में मैंने सेल किया है। अब आप यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। देखिए 16,000 रुपीज की कोई मशीन थी जिसपे आज तक 6400 का डेप्रिसिएशन लग चुका था, मतलब 9600 की जो वैल्यू की मशीन आपने सेल किए हैं 8400 के अंदर। तो इसका मतलब आपको 1200 रुपीज का यहाँ पे लॉस हो गया है, और 1200 रुपीज का जो लॉस हुआ है, 1200 रुपीज का जो लॉस हुआ है उसे अपन यहाँ पे शो कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना है जब भी लॉस होता है तब अपन इधर साइड में लिखते हैं, और जब भी प्रॉफिट होता है तो अपन इधर साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2017।
अब देखिए ये जो अकाउंट है ये हमेशा आपका मैच हो ही जाएगा 16,000, यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने जो मशीन जो आपके पास में आई थी डिस्पोजल अकाउंट के अंदर उसे आपने सेल कर दिया है, तो यहाँ पे अब कोई भी मशीन ऐसी नहीं बची है जिसे आपको सेल करना बाकी रह गया है, तो ये सेल हो चुकी है, इसलिए ये अकाउंट हमेशा मैच हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या करना है, बाकी जो मशीन बची हुई है, देखिए 60,000 की मशीन थी जिसमें से 16,000 की तो मशीन आप सेल कर चुके हो, तो 44,000 रुपीज की जो मशीन है उसके ऊपर आपको ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन अपन सारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। 44,000 के ऊपर 4,400 का 10% डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40,400, और इधर भी टोटल लिख देते हैं 40,400। इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे तो 34,000 रुपीज का बैलेंस बच जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस सी डी। ये बैलेंस आपका क्या शो कर रहा है, ये बैलेंस शो कर रहा है कि जितनी भी आपके पास में मशीन है इस डेट पे, किस डेट पे, 31 मार्च 2018 पे, उस पे आज तक 34,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। और अब आप यहाँ पे इस अकाउंट को भी क्लोज कर लेंगे, तो ये 60,000 रुपीज की इसकी वैल्यू है, यहाँ पे भी 60,000 लिखेंगे, और बाय बैलेंस सी डी यहाँ पे आ जाएगा 44,000। इसका मतलब क्या है कि आज तक मेरे पास में 31 मार्च 2018 पे 44,000 रुपीज की कॉस्ट प्राइस की मशीनें इतनी पड़ी हुई है, जिसपे आज तक 34,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो इस पैटर्न से अपन ने मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी रेडी कर लिया, मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी अपन ने सीख लिया। इसमें कोई ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है, जो भी सेल करने का काम है ना अपन मशीन अकाउंट में ना करके अपन सारा जो सेल करने का काम है वो मशीन डिस्पोजल अकाउंट के अंदर कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये चैप्टर्स अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप पहले वाले वीडियोस को मेरे रिवाइंड करके देख सकते हैं, और भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरे आपको नंबर भी पता है, व्हाट्सएप नंबर मेरे 9462021300 है, तो आप मुझसे वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो मुझे आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए, और आप इन वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।